हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। आज हम लोग पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनुच्छेद को क्लियर करने के लिए जा रहे हैं, जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। वो सारे क्वेश्चन को हम लोग आज क्लियर करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोल रहा है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये बताया गया अनुच्छेद 1 में। किसमें? अनुच्छेद 1 में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोल रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है? तो वित्त आयोग किसमें है? 280 में, अनुच्छेद 280 में है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी? तो 21 अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 343। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन? बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 40 में बताया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग, किसकी बात कर रहा है? निर्वाचन आयोग की बात कर रहा है। तो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो है अनुच्छेद 324। यहाँ मिसप्रिंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 324। 324 में आता है, लेकिन यहाँ पे मिस हो गया है थोड़ा, यहाँ पे 4 होगा। उसके बाद चलिए, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग। बोल रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है? मूल कर्तव्य की बात कर रहा है। मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो है अनुच्छेद 51 के क में। 51 के क, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के पद, भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है 52 में। किसमें? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52। इसमें भी मिसप्रिंट है थोड़ा, यहाँ 3 की जगह पर 2 हो जाएगा। 3 की जगह पर क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 कर लीजिएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ 52 में बताया गया है, अनुच्छेद 53 हो गया है। मिसप्रिंट से इसको सुधार लीजिएगा। उसके बाद फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 हो गया। 8 पे चलिए। बोल रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है? ये बताया गया अनुच्छेद 53 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया है? ये बताया गया है अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 55 में। यहाँ 5 में 1 लग गया है, इसको इरेज कर लीजिएगा। ये नहीं होगा, 5 में 1 नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, ये 1 नहीं होगा। अनुच्छेद 55 में बताया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 55 में। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? ये बताया गया है 66 में। किसमें बताया गया है? 66 में। देखिए ये मिसप्रिंट हो गया है सब, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसमें अनुच्छेद 66 होगा, ये इसमें 1 नहीं होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। अनुच्छेद 66 होगा, इसको भी सही कर लीजिएगा आप। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? गाय नहीं होगा, गया है, बताया गया है। तो ये बताया गया है किस में? अनुच्छेद 61 में। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलिए, क्या कर रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया अनुच्छेद 63 में। तो इसका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोला जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, किसकी? महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? ये बताया गया है 76। किसमें बताया गया है? 76 में। तो इसका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद
तो अगले क्वेश्चन पे चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत। किसके तहत? 85 के तहत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे, संविधान की किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? तो ये निहित है अनुच्छेद 19 का ए में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? तो अस्पृश्यता किस में है? 17 में है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बी। उसके बाद फिर चलिए अगले क्वेश्चन पे, बोल रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में तो ये बताया गया अनुच्छेद 29 में। इसमें 1 गलती से ऐड हो गया है, इसको सुधार लीजिएगा। अनुच्छेद 29 हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा, ये मिस प्रिंट हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलिए 18 में, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो ये किस में है? ये अनुच्छेद 36 से 51 में है, तो अब करेक्ट ऑप्शन किस में हो जाएगा? बी। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है किस में? 342 में। 342 ना, यहाँ 352 है, इसको सुधार लीजिएगा। 352 है ये, चलिए बी नहीं, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। लास्ट में देखिए 1 ऐड हो गया इसमें, ये मिसप्रिंट थोड़ा सा हो गया है, इसको सुधार लीजिएगा। तो इसमें भी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए, 342 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 342 हो जाएगा। उसके बाद फिर चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन के प्रावधान है? तो ये भी है 79 में। किस में? 79 में। लेकिन देखिए यहाँ मिसप्रिंट से 79 में 1 ऐड हो गया है, तो इसको भी सुधार लेंगे हम लोग। ये हो जाएगा अनुच्छेद 79 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 79 हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। 360 में करता है, तो 360 करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, 360। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे, उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा के बारे में बताया गया है? राजभाषा की बात कर रहा है, तो राजभाषा किस में है? राजभाषा 80 में है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बोल रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? लोकसभा किस में है? 81 में है। 81 में ना, इसमें देखिए 1 ए ऐड हो गया है, इसमें भी मिसप्रिंट हो गया है। इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको अगली बार से नहीं होना चाहिए, बोलेंगे जाकर उसको प्रिंट करने वाले को। तो इसमें अनुच्छेद हो जाएगा क्या? 81। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को विशेषाधिकार प्राप्त है? संसद को विशेषाधिकार प्राप्त है, तो 105 में है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा? करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन और संयुक्त बैठक की व्यवस्था है? यह है 108 में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए, अनुच्छेद 108। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलिए क्या करा है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? एक होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक होता है। तो धन विधेयक की बात करेंगे तो हम लोग किस में? 110 में, 110 में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। उसके बाद फिर चलिए अगले क्वेश्चन पे, बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है? तो ये किस में है? 72 में, अनुच्छेद 72, यानी करेक्ट ऑप्शन इसका बी। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की स्थापना की गठन के बारे में बताया जा रहा है? किसकी? उच्च न्यायालय की गठन के बारे में। तो यह है 124, अनुच्छेद 124 में, तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। उसके बाद फिर चलिए अगले ऑप्शन की तरफ, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद, कौन? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? 75 के। कौन सा? अनुच्छेद 75 के अंतर्गत होता है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण, भारत रत्न, इस सब के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया अनुच्छेद 18 में। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 18 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? तो ये है अनुच्छेद 301 का ए, 300 का ए, 301 का नहीं सॉरी, अनुच्छेद 300 का कौन सा ए। कितने नंबर क्वेश्चन पे थे? 31 पे ना, 31 पे। तो ये हो जाएगा 300 का ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 32, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का प्रावधान है? तो बजट का प्रावधान किसमें है? 112 में। देखिए इसमें लास्ट में 1 लग गया है, इसमें सब मिस प्रिंट हो गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा 112। बजट 112 में है, बजट 112 में है, तो 32 का ए हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलिए। बोला जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारता प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को कौन सा आरंभिक अधिकारता प्राप्त है? इसमें कुछ मिस प्रिंट है, आरंभिक के ऊपर कुछ और लिखा हुआ होगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसको भी करेक्शन करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 131। कौन हो जाएगा? 131 हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलिए। 34 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान है? किसको? राज्यपाल को ना, राज्यपाल की बात कर रहा है। तो यह है 213 में। किसमें है? 213 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा 213। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। संविधान के किस अनुच्छेद में आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन के बारे में बताया गया है? तो किस में बताया गया है? 137 में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 137। ऑप्शन नंबर बी 137। उसके बाद आगे चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए। बोला जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह के बारे में बताता है? संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह के बारे में बताता है? तो ये बताता है किस में? 143 में। 143 में। तो ये हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र रिपीट हुआ है? तो ये अनुच्छेद 1 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 1। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलिए। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है? तो यह है 148। तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 148। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में संशोधन का प्रावधान है? तो 368 में है, अनुच्छेद 368। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलिए। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद मिश्रित काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति प्रदान है? संविधान के किस अनुच्छेद में संसद मिश्रित काल में राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति का प्रावधान है, अप्रधान है? तो ये हो जाएगा किस में? 123 में ना, 123। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आगे अगले क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।